देखें, जो कब्जा का विवाद है, जमीन का कब्जा का विवाद, अगर आपके पास भी जमीन है तो ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास भी मकान है तो ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यानी अगर आप जमीन पर कहीं भी मकान बना रहे हैं, या मान लेते हैं आपका मकान बना हुआ है, या आपके पास कहीं भी जमीन है, आप जमीन पर खेती कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, जमीन कब्जा विवाद का जो मामला है, कब्जा का विवाद क्यों होता है कि अब जमीन है, जमीन पर जाकर जो है कोई कब्जा कर लिया, जमीन पूरी जमीन पर कब्जा कर लिया, कोई कुछ हिस्से में आपका जो पोजीशन है वो कब्जा करके रखा हुआ है, कोई आपके जमीन पर जो है कब्जा करके मकान बना लिया है। यानी जो भी बात किया गया है, कब्जा करने वाले व्यक्ति के पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है कि कानूनी तौर पर वह उस संपत्ति का मालिक है। उसके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। वो क्या किया, संपत्ति को कब्जा किया, कब्जा करके क्या किया, उस पर जो है मकान बना दिया, उस पर खेती कर रहा है। यानी कब्जा करने वाला अपना वर्चस्व दिखाकर जो है, यानी अपना एक तरह से कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, वर्चस्व इस प्रकार से दिखाएगा कि उसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और उसी की जमीन का कब्जा करता है ना। कमजोर है जो, मान लेते हैं कब्जा करने वाला व्यक्ति है, वो अपने से कमजोर पर अटैक करेगा, अपने से मजबूत पर तो वो अटैक कर ही नहीं सकता, तो उसको उसी से भय है। इसीलिए जो अपने से कमजोर हैं तो उसी पर वो क्या करता है, अटैक करके और जमीन को कब्जा कर लेता है। उसको लगता है कि यह व्यक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन हमारे देश में कानून है। और अब जो यहाँ पर देखें कि अगर आपका इस प्रकार का विवाद होता है तो जो आपका मामला अगर कोर्ट में जाता है तो जो आपके अधिवक्ता होते हैं वो आपकी बातों को जो जज साहब है उनके पास तक पहुंचाते हैं। यहाँ पर जब मामला कोर्ट में जाता है तो इसमें दो व्यक्ति जो है चल के आएगा। एक होता है कब्जा करने वाला, ठीक है, कब्जा करने वाला, और एक होता है एक तरह से कब्जा खाली कराने वाला, है ना। कब्जा जो है खाली कराने वाला जो होगा वो क्या होगा, वो उस जमीन का मालिक होगा, है ना। खाली जो है यहाँ पर कराने वाला। तो ये यहाँ पर जो है आपको दो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कब्जा करने वाला का जो बात है, ठीक है, तो कब्जा करने वाला को जब नोटिस भेजा जाएगा तो उसको बुलाया जाएगा कोर्ट में कि आइए यहाँ पर सबूत दिखाइए कि आखिर किस आधार पर कब्जा किए हुए हैं। अब जबरन कब्जा कर दिया, साथ में मारपीट भी कर दिया है, तो अब उस पे जो मुकदमा दर्ज होने वाला है वो उस पर, उस व्यक्ति के ऊपर जो है जो मुकदमे होंगे वो आपराधिक मुकदमे होंगे, ठीक है। और आपराधिक मुकदमा अगर उसके ऊपर दर्ज हो गया तो उस व्यक्ति को अब जाना पड़ेगा जेल। यानी वो जाएगा कहाँ, जेल। क्यों जाएगा जेल? इसलिए कि वो एक तरह से कब्जा भी किया, कब्जा करने के बाद जो है मारपीट भी किया। तो अब जो है यहाँ पर अब यानी सही समय पर, अब एक तरह से अब ऐसा समय आ गया है, अब ऐसा कानून आ गया है कि अब आपको सही समय पर जो है, यानी अब कानून में बदलाव हो गया है। अब सही समय पर क्या मिलने वाला है, न्याय मिलने वाला है। मतलब पहले होता था न्याय में देरी जाते थे, और कोर्ट में जो है एक तरह से जब प्रक्रिया शुरू हुआ और आपको अगली तारीख पर गई, फिर शुरू हुआ, अगली तारीख पर गई। अब केस करने वाला व्यक्ति है वो कब्जा खाली कराने गया था या मारपीट का जो शिकायत करने गया था, उसके साथ कोई भी घटना घटा, उसका शिकायत करने गया था, उसको क्या मिल रहा है, तारीख। कोई सॉल्यूशन निकल रहा, नहीं निकल रहा, समय ज़्यादा लग रहा है। तो व्यक्ति जो है वो भी एक तरह से परेशान हो जाता था, उसको लगता था ये क्या हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। पहले से भी सरकार का प्रयास रहा है और आज भी जो है ये प्रयास जारी है कि सही समय पर जो है लोगों को न्याय मिल सके। यानी इसका पुख्ता इंतजाम किया जाए कि कम से कम जो अगर न्याय में ही देरी हो गया, ठीक है, तब तो फिर लोगों को कानून पर से विश्वास उठ जाएगा। तो इसलिए न्याय जो है अगर वो सही समय पर मिले, एक टाइम पीरियड हो जाए, नहीं इतना समय दिया जाता है इस प्रक्रिया को करने में, इतना समय दिया जाता है इस जो अगला प्रक्रिया उसको करने में, तो अगर ऐसा किया जाएगा तो आप समझ सकते हैं अब इसमें क्या होगा। आखिर ये अकेले हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसमें कौन कौन, मान लेते हैं अगर मारपीट का विवाद है, जमीन के मामले में मारपीट हो गया, तो इसमें सही जो पूरा सिस्टम जो है तभी सही से काम करेगा जो एक तरह से पुलिस प्रशासन है, पुलिस अधिकारी है ना, पुलिस का जो इन्वेस्टिगेट करते हैं उनके द्वारा कार्य सही तरीके से अगर किया गया है
दूसरा यहाँ पर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे सरकार के द्वारा अगर कार्य सही तरीके से किया गया है। और तीसरा हो जाएगा यहाँ पर अदालत, अगर यहाँ पर अदालत, तो ये इनका भी सही समय पर सही तरीके से अगर कार्य किया जाएगा तो तीनों की ये जिम्मेदारी बनेगी कि सही समय पर जो है पूरा प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाए। आपको पता होना चाहिए कि अब जो होने वाला ये सारा प्रक्रिया जो होगा कैसे होगा, वो होगा तय समय में। यानी ये जो समय दिया गया है सबके लिए जो अलग अलग नियम है, डिपेंड करता है किस प्रकार का क्या अपराध है, सभी के लिए अलग अलग, लेकिन सभी के लिए जो अब यहाँ पर एक तरह से तय समय फिक्स कर दिया गया है कि कब क्या करना है ना। जांच रिपोर्ट जो है एक तरह से वो कब तक आना चाहिए और जांच रिपोर्ट कब तक जो है पेश करना चाहिए, है ना। और मान लेते जो जिला के मजिस्ट्रेट हैं, है ना, जिला मजिस्ट्रेट की अगर हम बात करें तो जिला मजिस्ट्रेट का जो जांच रिपोर्ट भेजने का जो समय है, जिला मजिस्ट्रेट के पास जो है जांच रिपोर्ट भेजने का जो समय है, तो पहले क्या था, पहले जो बदलाव से पहले की अगर बात है तो वो समय जो है वो फिक्स नहीं था, है ना। पहले फिक्स नहीं था, एक तरह से कोई भी समय फिक्स नहीं था। कह सकते हैं कि भेजने का जो है यहाँ पर भेजने का कोई समय नहीं था, कोई समय जो है यहाँ पर नहीं था। तो अब मान लेते हैं जमीन का मामला हो या कोई भी मामला हो, मारपीट करेगा, विवाद करेगा, तो आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीतने वाला है। यानी पहले तो अगर किसी कारणवश जो है वो एक केस जो है लंबा चल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। जो भी होगा एक सही समय के भीतर जो है वो सारा कुछ हो जाएगा। तो इसलिए अगर मान लेते हैं जमीन का हो, कब्जा का विवाद हो या जमीन संबंधित विवाद हो, मारपीट का विवाद हो, अगर कोर्ट का सिस्टम जो है एक तरह से दुरुस्त हो जाता है तो इस तरह का कोई विवाद नहीं रहने वाला। देखें, कोई भी किसी के जमीन को कब्जा नहीं कर सकता है। जिसके पास जमीन का कागजात है कानूनी तौर पर वो असली मालिक होता है। लेकिन हमारे देश में कब्जा को लेकर अगर जो यहाँ पर एक अधिकार दिए गए हैं, कोई व्यक्ति अगर 12 वर्ष से, है ना, अधिक समय से अगर आपकी संपत्ति पर कब्जा है और ये बात वो प्रूफ करने में सक्षम भी है कि हम अपने जो संपत्ति पर कब्जे में हैं वो 12 वर्ष से अधिक समय से कब्जे में है, तो उस केस में क्या होने वाला है ना, उस केस में ये होने वाला है कि अगर ऐसा होता है तो उस व्यक्ति को भी अधिकार है, उस व्यक्ति को बिना लीगल प्रोसेस के आप हटा नहीं सकते हैं। उस व्यक्ति को अधिकार है कि वह भी जो है एक तरह से कोर्ट में अपना मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए कोर्ट जा सकता है। मालिकाना हक मतलब अपना जो उसका मालिकाना हक है वो उसके लिए वो कानूनी तौर पर क्या कर सकता है, दावा पेश कर सकता है। तो ये समझना जानना बेहद जरूरी है। यानी ये इस प्रकार से जो इसका सिस्टम है, इसका जो प्रक्रिया है ये कार्य करता है। और अगर सिस्टम सही से पूरा दुरुस्त हो गया तो लोगों का प्रॉपर्टी कब्जा होगा, लोग जाकर जो है एक तरह से केस फाइल करेंगे और उनको तुरंत न्याय मिलेगा। तो इस प्रकार से अब पूरा सिस्टम जो है वो काम करेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।